दोस्तों, मेरा नाम शुभम श्रीवास्तव है। ये मेरा पहला वीडियो है। आज मैं आप लोगों को इतिहास पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। तो इतिहास पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोगों को ईसा पूर्व और ईस्वी में अंतर जानना जरूरी है। तो देख लेते हैं। एक आता है ईसा पूर्व और एक आता है आपका ईस्वी। तो ईसा पूर्व जो है ना, वो ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था उससे पहले के काल को हम लोग ईसा पूर्व कहते हैं, और जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसके बाद के काल को हम लोग ईस्वी कहते हैं। तो सबसे पहले ईसा पूर्व जो था वो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व के काल, और ये होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद के काल। ठीक है, तो इसे हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि मान के चलिए गौतम बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध, इनका जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो आपका हुआ था 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में। और जब उनका महापरिनिर्वाण, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है, जब उनका मृत्यु हुआ था वो हुआ था आपका 483 ईसा पूर्व में उनका मृत्यु हुआ था। तो आप लोग देख रहे हैं कि जो 563 था उससे और आगे जाना चाहिए था, लेकिन इसमें पीछे चला गया, यानी कि ईसा पूर्व ये हो गया। ईसा पूर्व में क्या होता है कि जो हमारे वर्ष होते हैं वो रिवर्स में जाते हैं, यानी कि उल्टा दिशा में जाते हैं। अब हम लोग इतिहास स्टार्ट करते हैं। इतिहास, हिस्ट्री, इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। द फर्स्ट पार्ट होता है आपका प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, इसे हम लोग बोलते हैं प्री हिस्टोरिकल पीरियड। प्री हिस्टोरिकल पीरियड। दूसरा आपका होता है अर्ध ऐतिहासिक काल। अर्ध ऐतिहासिक काल, इसे हम लोग बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। एंड द लास्ट वन इज होता है आपका ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, और इसे बोला जाता है हिस्टोरिकल पीरियड। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रागैतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल क्या होता है। तो प्रागैतिहासिक काल जो है उसे कहते हैं कि जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। यानी जिसके संबंध में कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है उसे हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। चूंकि लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है अतः हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसलिए बोला जाता है कि प्रागैतिहासिक काल में ना ही लिख पाया था और ना ही पढ़ पाए थे, उसे हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अर्ध ऐतिहासिक काल का मतलब होता है कि अर्ध का मतलब आधा, यानी कि हम लोग लिख तो लिए लेकिन पढ़ नहीं पाए, उसे हम लोग अर्ध ऐतिहासिक काल कहते हैं। और इसके संबंध में, ऐतिहासिक काल के संबंध में विवरण मिलता है कि हम लोग लिख भी लिए और पढ़ भी पाए, उसे हम लोग ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो अब देखते हैं प्रागैतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, तीनों को हम लोग एक करके पढ़ेंगे ताकि हम लोग को अच्छा से समझ में आए। तो प्रागैतिहासिक काल जो है उसे हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पार्ट रहेगा आपका पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, इसका अगर ईस्वी का बात करें तो अज्ञात काल से लेकर के, अज्ञात काल मतलब वैसा काल जिसे हम लोग को ज्ञात नहीं था, अज्ञात काल से लेकर के 9000 ईसा पूर्व तक आपका था पूरा पाषाण काल। फिर आपका आएगा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, और इसका जो काल होता है वो होता है आपका यहाँ पे 9000 पे खत्म हुआ, तो 9000 ईसा पूर्व से आपका चलेगा 4000 ईसा
पूर्व तक। ठीक। और इसका बाद का अगर हम लोग बात करें तो वो होता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, इसका ईस्वी का बात करें तो ये होता है 4000 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक, क्योंकि 2500 के बाद हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट हो गया था। तो हम लोग पढ़ लिए प्रागैतिहासिक काल। अब हम लोग पढ़ेंगे अर्ध ऐतिहासिक काल के बारे में। तो अर्ध ऐतिहासिक काल को जनरली 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट होगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, और दूसरा होगा आपका वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसका काल का बात करें तो वहां पे 2500 पे खत्म हुआ था। तो ये आपका 2500 ईसा पूर्व से स्टार्ट होकर के 1500 ईसा पूर्व तक आएगा। हालांकि कई इतिहासकारों में इस काल को लेकर के मतभेद है, और हम सिंधु घाटी सभ्यता जब पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सा इतिहासकार कौन सा काल को मानता था। फिर वैदिक सभ्यता का बात करें तो ये आपका है, यहाँ 1500 ईस्वी में खत्म हुआ, तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक ये होता है। और वैदिक सभ्यता को भी 2 पार्ट में बांट सकते हैं, जिसमें एक आता है रिंग वैदिक काल और एक आता है उत्तर वैदिक काल। तो रिंग वैदिक काल जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक होता है, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल है। तो अर्ध ऐतिहासिक काल में हम लोग देखें सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। जनरली बहुत सारे एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो कौन सा काल से संबंधित है, तो आंसर होगा अर्ध ऐतिहासिक काल। अब हम लोग लास्ट वाला पढ़ते हैं ऐतिहासिक काल, जो कि एक्चुअल में हिस्ट्री यही है ऐतिहासिक काल। इसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। तो पहला पार्ट है आपका प्राचीन भारत, प्राचीन भारत यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री। दूसरा है आपका मध्यकालीन भारत यानी कि मिडिएवल हिस्ट्री। और तीसरा आपका है आधुनिक भारत। और एक आपका आता है आधुनिक विश्व। ठीक है, तो हम लोग इस सब का काल का बारे में देख लेते हैं। प्राचीन भारत जो है अर्ध ऐतिहासिक काल खत्म हुआ था 600 ईसा पूर्व में, तो ये वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। 600 ईसा पूर्व से लेकर के 712 ईस्वी तक आपका ये चला था। फिर आपका मध्यकालीन भारत जो था वो 712 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक आपका मध्यकालीन भारत रहा। और आधुनिक भारत जो है वो आपका 1707 ईस्वी से लेकर के आपका 1964 ईस्वी तक आधुनिक भारत रहा। और ये जो था वो 14वीं शताब्दी से लेकर के 1950 ईस्वी तक था। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्राचीन भारत में हम लोग पढ़ते हैं कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, जो भी महाजनपद थे उस सब के बारे में। मध्यकालीन भारत में हम लोग पढ़ेंगे बाबर, हुमायूं, अकबर, उस सब के बारे में। और आधुनिक भारत में हम लोग पढ़ेंगे कैसे यूरोपीय कंपनी जो होता है वो भारत आती है, और बहुत सारे मतलब जो महात्मा गांधी के बारे में, ये सब आपका आधुनिक भारत में आ जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। और आगे हम लोग इतिहास प्राचीन भारत से स्टार्ट करने वाले हैं। और हम लोग का स्ट्रेटेजी यही रहेगा कि एक चैप्टर करने के बाद उसका सारे क्वेश्चन को डील किया जाए, ताकि एग्जाम में हम लोगों को दिक्कत ना हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।